राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आपका स्वागत है। हम पिछले लेक्चर्स में कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को देख रहे थे। पिछले लेक्चर्स में हमने देखा था कि कॉम्प्लेक्स नंबर किसे कहते हैं। कॉम्प्लेक्स नंबर का मीन्स है सम्मिश्र संख्या, उसकी परिभाषा की बात की थी और उस पर कुछ इम्पॉर्टेंट तथ्य फैक्ट हम लोग देखे थे। आज हम देखेंगे कि बीजगणितीय संक्रियाएं, कॉम्प्लेक्स नंबर का बीजगणितीय संक्रियाएं किस प्रकार से करते हैं। तो आज का टॉपिक है अलजेब्रिक ऑपरेशन, भी आप उसे इंग्लिश में कह सकते हैं। अलजेब्रिक ऑपरेशन, अलजेब्रिक ऑपरेशन या इसे हम बीजगणितीय संक्रियाएं कह लें। बीजगणितीय संक्रियाएं, तो बीजगणितीय संक्रिया में सबसे पहला संक्रिया इसमें आता है इसके जोड़ का, मतलब एडिशन। दो कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन कैसे करेंगे, मतलब इसे सिंपल रूप में कहें कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़ कैसे फाइंड करेंगे। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर हम मानते हैं, माना कि Z1 इक्वल टू x1 प्लस i/1 तथा Z2 इक्वल टू x2 प्लस i/2 दो सम्मिश्र संख्या है। दो सम्मिश्र संख्या है। अब इस दोनों संख्याओं का जोड़ निकालना है, मतलब Z1 प्लस Z2 फाइंड करना है। तो Z1 इक्वल टू x1 प्लस i/1 है, तो Z1 की वैल्यू रख लेते हैं x1 प्लस i/1 और Z2 का इक्वल टू हम लेट किए हुए हैं x2 प्लस i/2, तो x2 प्लस i/2 रखते हैं। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, x1 प्लस i/1 प्लस x2 प्लस i/2। यहां x1 और x2 प्योरली रियल है, इसलिए रियल पार्ट को एक साथ ऐड करेंगे और इमेजिनरी पार्ट को एक साथ ऐड करेंगे। ऐसे कर लें कि इमेजिनरी आयोटा है, यहां भी आयोटा है, तो इसे कॉमन ले लेते हैं, तो y1 प्लस y2 हो गया। ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़ हो गया और इसे आप पहली संक्रिया के रूप में रखें। उसी प्रकार से हम दूसरा संक्रिया की बात करते हैं, सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं। सब्ट्रैक्शन की बात करते हैं, यहां भी हमें दो कॉम्प्लेक्स नंबर मानना होगा। माना कि Z1 इक्वल टू x1 प्लस i/1 तथा Z2 इक्वल टू x2 प्लस i/2 दो सम्मिश्र संख्या है। दो सम्मिश्र संख्या है। सब्ट्रैक्शन का मीन्स आप घटाव से रख लें, डिफरेंस से रख लें। तो दो कॉम्प्लेक्स नंबर है। अब इस दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर का हम घटाव तैयार करेंगे या घटाव निकालेंगे। Z1 माइनस Z2, तो Z1
यहाँ x1 प्लस आई वाई वन है और z2 हमारे पास x2 प्लस आई वाई टू है। ब्रैकेट ओपन करेंगे, x1 प्लस आई वाई वन माइनस x2 माइनस आई वाई वन। रियल पार्ट को एक साथ घटाएंगे या उसका सब्सट्रैक्शन करेंगे तो x1 माइनस x2, आयोटा कॉमन ले लेंगे, मीन्स आयोटा वाले टर्म को एक साथ घटाएंगे, कहने का अर्थ है बाई वन माइनस वाई टू, सॉरी बाई टू है तो वाई टू। ये डिफरेंसेस तैयार हो गया, हमारा सब्सट्रैक्शन तैयार हो गया। और ये सब्सट्रैक्शन या एडिशन करने के बाद जो रिजल्ट मिलता है वो रिजल्ट भी हमारा एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिल रहा है। अर्थात आप कह सकते हैं इस डाटा में कि x1 माइनस x2 यहाँ रियल नंबर से बिलोंग करेगा और y1 माइनस y2 भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा और साथ में आयोटा जो है स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन हो जाएगा। अगर इस डाटा में देखेंगे तो फिर यहाँ भी कॉम्प्लेक्स नंबर का डिफिनीशन होवे करेगा, x1 प्लस x2 रियल नंबर से बिलोंग करेगा और y1 प्लस y2 भी रियल नंबर से बिलोंग करेगा और आयोटा फिर स्क्वायर रूट ऑफ माइनस वन हो जाएगा। आप कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिशन करें या कॉम्प्लेक्स नंबर का सब्सट्रैक्शन करें, जो हमारा रिजल्ट मिलेगा वह रिजल्ट भी एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही होगा। अब तीसरा ऑपरेशन की बात करते हैं, मल्टीप्लिकेशन की बात करते हैं। तो मल्टीप्लिकेशन का मीन्स हो गया गुणन कह लीजिए, गुना कह दीजिए सिंपल। आप गुना दो कॉम्प्लेक्स नंबर का गुना कैसे करेंगे, तो यहां फिर दो कॉम्प्लेक्स नंबर मानना होगा हमें कि माना कि z1 इक्वल टू x1 प्लस आई वाई वन और z2 इक्वल टू x2 प्लस आई वाई टू दो सम्मिश्र संख्या है, दो सम्मिश्र संख्या है। अब मल्टीप्लाई करेंगे, मीन्स z1 इंटू z2 फाइंड करेंगे, x1 प्लस आई वाई वन इंटू x2 प्लस आई वाई टू। जो आई बोल रहे हैं वो आयोटा हमारा है। तो फाइनली x1 x2 हो गया, मल्टीप्लाई करेंगे अलजेब्रा की तरह, इसको मल्टीप्लाई करेंगे x1 को x2 के साथ, फिर x1 को आप i बाई टू के साथ करेंगे तो i माने आयोटा x1 बाई टू हो गया, प्लस फिर आप यहाँ लेंगे आयोटा बाई वन x2, फिर आयोटा को आयोटा से करेंगे तो आयोटा स्क्वायर हो जाएगा, बाई वन इंटू बाई टू हो जाएगा। अब आई स्क्वायर इक्वल टू हमारे पास माइनस वन, तो x1 x2 प्लस आई x1 बाई टू प्लस आई बाई वन x2 माइनस वन, आयोटा का वैल्यू रख दिए हैं और माइनस वन से मल्टीप्लाई कर दिए इसमें, तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं बाई वन इंटू बाई टू। अब ये रियल हो गया और ये भी रियल पार्ट हो गया, तो x1 x2 माइनस बाई वन बाई टू ये फाइनली आ गया और आयोटा कॉमन ले लेते हैं, तो x1 बाई टू प्लस बाई वन x2 ये हमारे पास में रिजल्ट निकलता है। अब देखो स्टूडेंट, यहाँ ये भी फिर रियल है और ये भी हमारे पास जो डाटा है वो रियल है। मतलब यहाँ भी हम अगर इसकी एनालिसिस करेंगे तो कहने का अर्थ है कि दो कॉम्प्लेक्स नंबर का प्रोडक्ट भी आपस में कॉम्प्लेक्स होगा। अब हम चौथी संक्रिया की बात करते हैं, डिवीजन। डिवीजन
मीन्स भाग, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का डिवीजन कैसे करेंगे। तो माना कि Z1 इक्वल टू x1 प्लस i/1 तथा Z2 इक्वल टू x2 प्लस i/2 दो सम्मिश्र संख्या है। और ध्यान रखना है कि यहां हम फाइंड करने जा रहे हैं Z1 डिवाइडेड बाई Z2। मिस कहने का अर्थ है कि डिवाइडेड बाई Z2 है तो ये हमारा ज़ीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ज़ीरो पर ये अपरिभाषित हो जाएगा। इसलिए ये ध्यान रखना है कि यहाँ x1, x2 और y2 ज़ीरो नहीं है। मतलब कहने का अर्थ है कि Z2 इज नॉट इक्वल टू ज़ीरो है, जीरो है। तब हम फाइंड करेंगे x1 प्लस i/1 और डिवाइडेड बाई करेंगे x2 प्लस i/2। यही डिवीजन फाइंड करना है। अब इसके डिवीजन में इसके हर का में जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, डिनोमिनेटर जो कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसमें से आयोटा को हटाना है। मतलब आप एक कह लें कि आप इसे प्रमेयीकरण की तरह प्रमेयीकरण करेंगे। तो x2 प्लस i/2, तो इसके कंजुगेट से आपको इनटू करना पड़ेगा। कंजुगेट के में i का आगे का जो साइन है वो चेंज हो जाता है, तो x2 माइनस i/2 हो गया और x2 माइनस i/2 जितना इनटू करेंगे उतना से डिवीजन करेंगे, काउंटर बैलेंस होगा। अब मल्टीप्लाई करेंगे x1 x2 माइनस i x1/2 प्लस i बाई 1 x2 i इंटू आई प्लस माइनस माइनस हो गया, i स्क्वायर बाई 1 इंटू बाई 2 और डिवाइडेड बाई a प्लस बी, a माइनस बी का फॉर्म है, तो x2 स्क्वायर माइनस आयोटा y2 का स्क्वायर हो गया। अब यहां देखेंगे कि फिर यहां आयोटा स्क्वायर है इक्वल टू -1, यहां रिप्लेस करेंगे तो x1 x2 माइनस आयोटा x1/2 प्लस आयोटा बाई 1 x2 और ये प्लस हो गया बाई 1 y2 डिवाइडेड बाई x2 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर और y2 स्क्वायर। यहाँ इस जो देख रहे हैं उसके आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 यहाँ हम रिप्लेस कर दिए हैं। अब यहाँ भी आयोटा स्क्वायर है तो इसके बदले में -1 रिप्लेस करेंगे, तो फाइनल हमारे पास x1 x2 माइनस आयोटा x1/2 प्लस आयोटा y1 x2 और प्लस बाई 1/2 डिवाइडेड बाई x2 स्क्वायर आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, तो ये प्लस हो जाएगा और y2 स्क्वायर। ये रियल पार्ट हो गया हमारा और ये भी रियल पार्ट है। एक साथ लिखते हैं x1 x2 प्लस y1/2 प्लस आयोटा बाई 1 x2 और ये माइनस है
x1/2 डिवाइडेड बाई x2² प्लस y2² हो गया। अब यहाँ प्लस है तो इसे हम लिख सकते हैं x1 x2 प्लस y1/2 डिवाइडेड बाई x2² प्लस y2²। अब प्लस आयोटा y1 x2 माइनस x1/2 डिवाइडेड बाई x2² प्लस y2²। ये फाइनली मेरा z1 डिवाइडेड बाई z2 आ गया। अब इसका ये रियल पार्ट ये हो गया, इमेजिनरी पार्ट ये हो गया, मीन्स फिर ये कॉम्प्लेक्स नंबर ही बना। तो यहाँ आप कहेंगे कि x1 x2 प्लस y1/2 डिवाइडेड बाई x2² प्लस y2² ये रियल नंबर से बिलोंग करेगा, और y1 x2 माइनस x1/2 डिवाइडेड बाई x2² प्लस y2² ये भी मेरा रियल नंबर से बिलोंग करेगा। और आयोटा तो है ही है, स्क्वायर रूट ऑफ -1, मतलब ये पूर्ण फॉर्मेट हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर का आ गया, z = x प्लस i/y के फॉर्म पर आ गया। तो ये 4 प्रकार का अलजेब्रिक ऑपरेशन है कॉम्प्लेक्स नंबर का। ये कॉम्प्लेक्स नंबर का जोड़ कैसे निकालेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का घटाव कैसे निकालेंगे, कॉम्प्लेक्स नंबर का गुना कैसे निकालेंगे, और कॉम्प्लेक्स नंबर का भाग कैसे निकालेंगे। तो ये चारों के लिए हम z1 और z1 बराबर x1/1 और z2 बराबर x2 प्लस i/2 लेकर हम एक प्रकार से थ्योरीज को यहाँ डेवलप किए हैं। अब कुछ एग्जाम्पल्स लेंगे और इस एग्जाम्पल से हम लोग देखेंगे कि इस थ्योरीज का प्रयोग क्वेश्चंस के फ्रेम में हम कैसे करते हैं। अब हम कुछ उदाहरण से इसके बीजगणितीय संक्रियाओं को देखेंगे। फर्स्ट नंबर, ये हम उदाहरण देख रहे हैं, क्वेश्चन दिया हुआ रहेगा आपके पास में। यदि z1 बराबर 2 + 3i तथा z2 + 5 - 6i है, तो z1 प्लस z2 का मान ज्ञात करें। इस प्रकार से क्वेश्चन है। दो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है और इसका सम फाइंड करना है, इसका एडिशन फाइंड करना है। तो z1 प्लस z2 है, z1 है 2 + 3 आयोटा और z2 हो गया 5 - 6 आयोटा। इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे, ब्रैकेट को खोलेंगे तो 2 + 3i और 5 - 6i हो गया। ये रियल पार्ट है और 5 भी रियल पार्ट है, 2 और 5 रियल पार्ट है। तो आप इसे 2 + 5 लिख सकते हैं। आयोटा है और आयोटा है, इमेजिनरी पार्ट है, तो आप इसे 3 - 6 रख सकते हैं, या आप इसे कहें कि i कॉमन ले लेंगे, आयोटा कॉमन ले लेंगे तो 3 - 6 हो गया। ये फाइनली 2 + 5 है तो 7 हो गया, i हो गया, और 3 - 6 है तो -3 हो गया। आप इसे 7 - 3 आयोटा लिख सकते हैं। इस प्रकार से क्वेश्चन को हल करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल्स लेते हैं। यदि z1 बराबर 3 - 6i तथा z2 बराबर 5 - 11i है, तो z1 - z2 का मान ज्ञात करें। ये क्वेश्चन हम दिए। तो यहां से z1 - z2 फाइंड करना है, तो 3 - 6i और -5 - 11i है,
मैंने 3 माइनस 6 आयोटा माइनस 5 माइनस 11 आयोटा है। ब्रैकेट ओपन करेंगे तो 3 माइनस 6 आयोटा हो गया माइनस 5 और माइनस प्लस हो गया 11 आयोटा। रियल पार्ट हमारा हो गया 3 और 5, तो 3 माइनस 5 आयोटा कॉमन ले लेते हैं तो 11 माइनस 6 हो गया। तो 3 माइनस 5 का मीन्स हो गया -2 और प्लस 11 माइनस 6 का अर्थ हो गया 5 आयोटा। ये फाइनल मेरा सब्सट्रैक्शन फाइंड हो गया, घटाव फाइंड हो गया, दो कॉम्प्लेक्स नंबर का घटाव फाइंड हो गया। उसी प्रकार से आपसे मल्टीप्लिकेशन करने के लिए भी कह सकता है। अगर इसी क्वेश्चन को लें, यदि Z1 बराबर 3 माइनस 2i तथा Z2 बराबर 2 माइनस 5i है, तो Z1 एक ही क्वेश्चन में लेते हैं, Z1 इंटू Z2 तथा Z1 बाई Z2 का मान ज्ञात करें। का मान ऐसे भी लिख सकते हैं, का मान Z बराबर x प्लस आई वाई के रूप में लिखें, ऐसे भी क्वेश्चन दे सकते हैं, रूप में लिखें। मतलब कहने का अर्थ है कि सम्मिश्र संख्या का जो फॉर्म है उस फॉर्म में लिखें। तो देखते हैं इस क्वेश्चन को। Z1 इंटू Z2 है। Z1 हमारे पास 3 माइनस 2 आयोटा है और Z2 है 2 माइनस 5 आयोटा। मल्टीप्लाई कर लेते हैं। आप चाहे तो इसे ब्रैकेट को ओपन भी इस प्रकार से कर सकते हैं। 3 को इतना से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 5 माइनस 5 आयोटा, और -2 आयोटा को फिर मल्टीप्लाई करेंगे 2 माइनस 5 आयोटा से। ऐसे भी आप एक्सपेंड करके मल्टीप्लाई कर सकते हैं, या फिर डायरेक्ट भी कर सकते हैं, 3 इंटू 2 फिर 3 इंटू 5 आयोटा, इस प्रकार से भी। तो ये हो गया 6 और 3 इंटू 5 तो 15 आयोटा, और -2 इंटू 2 तो 4 आयोटा, माइनस माइनस प्लस 5 इंटू 2 10 आयोटा इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो गया। अब इस आयोटा स्क्वायर का जो वैल्यू होगा वो -1 होगा। इसकी वैल्यू -1 है, यहाँ रखेंगे तो ये -10 हो गया। यहाँ आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 इसमें रिप्लेस कर दिए। अब 6 माइनस 10 हो गया रियल पार्ट, आयोटा माइनस आयोटा कॉमन ले लेते हैं तो 15 प्लस 4 हो गया, तो -4 प्लस 19 आयोटा निकल गया। ये हमारे पास फाइनली प्रोडक्ट फाइंड हो गया। अब डिवीजन में चलेंगे। डिवीजन में Z1 डिवाइडेड बाई Z2 है, मतलब 3 माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाई 2 माइनस 5 आयोटा है। इसे फिर कंजुगेट से इंटू करेंगे, 2 प्लस 5 आयोटा और 2 प्लस 5 आयोटा से। अब डायरेक्ट मल्टीप्लाई करेंगे, 3 इंटू 2 6 हो गया, 3 इंटू 5 तो 15 आयोटा हो गया, प्लस माइनस माइनस हो गया, 2 इंटू 2 तो 4 आयोटा हो गया, और प्लस माइनस का इंटू करेंगे तो माइनस, और ये 2 इंटू 5 10 हो गया, आयोटा और इंटू आयोटा, आयोटा स्क्वायर हो गया, डिवाइडेड बाई ये 2 का स्क्वायर, a माइनस बी है, a प्लस बी तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो 5 स्क्वायर इंटू आयोटा स्क्वायर। फाइनली आ गया ये फिर आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1, और यहाँ भी आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 रिप्लेस करेंगे तो 6
प्लस 15 आयोटा माइनस 4 आयोटा, ये आयोटा स्क्वायर इक्वल टू -1 रखेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 10 डिवाइडेड बाई 2 स्क्वायर 4 हो गया, आयोटा स्क्वायर पहले -1 तो माइनस माइनस प्लस और 5 स्क्वायर का मतलब 25 हो गया। अब इसका रियल पार्ट हो गया 6 प्लस 10, आयोटा को कॉमन ले लेते हैं तो ये 15 माइनस 4 और डिवाइडेड बाई 25 और प्लस 4 29 हो गया। अब ये फाइनली हमारे पास आ गया 16 प्लस 11 आयोटा और डिवाइडेड बाई 29। आप इसे सेपरेट भी कर सकते हैं, 16 बाई 29 आयोटा 11 बाई 29, ये फाइनल मेरा रिजल्ट हो गया। तो इस प्रकार से हम लोग इसको फाइंड कर सकते हैं, माने बीजगणितीय संक्रियाएं कर सकते हैं। अब संयुक्त रूप में इस संक्रिया को करके प्रॉब्लम कैसे बनाएंगे, अब इस पर हम अगले लेक्चर्स में देखेंगे, अगली कक्षा में देखेंगे। धन्यवाद।